श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संघे चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की शिव शिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पयासामि देखतो करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्मासने वन्दामि देखतो करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्मासने। शोक साता जे सबको साता है। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी, बहुत कृपा गुरु जी, मथे वंदना गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तन शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की शुभ शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की शुभ शिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्याओं के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया आप पधारिए और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कठिन बंदा ऊपर आ नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संवेशन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचन प्रारंभ, 16वां शतक और छठा उद्देशक सुनाया है। स्वप्नों का वर्णन चल रहा है। साधना काल में जो भगवान ने 10 महास्वप्न देखे उनका वर्णन आ रहा। ये स्वप्न कब देखे, इसमें दो मान्यताएं। प्राचीन व्याख्या ग्रंथों में जो देखने में आती है वो तो उन्होंने बताया है जब शोध पानी यक्ष का उपसर्ग आया, वो तो पहले जमासे में आया था अस्की ग्राम में। तो कहा जाता है उस उपसर्ग के बाद थोड़ी देर भगवान को निद्रा आई थी और उसमें ये 10 स्वप्न भगवान ने देखे। दूसरी मान्यता जिसके संबंध में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने स्थाना सूत्र के 10वें ठाणे में यही सूत्र आया है और उसकी व्याख्या में कहा है वह शदमस्त अवस्था की अंतिम रात्रि थी, जो मूल पाठ इस बात का समर्थन करता। उस शदमस्त काल की अंतिम रात्रि को थोड़ी देर भगवान को निद्रा आई और उसमें ये 10 स्वप्न देखे। तो ज्यादा युक्ति संगत जो है, शब्द अर्थ को देखते हुए पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का जो अर्थ है वो ज्यादा युक्ति संगत है। इस उत्तर के टीकाकार ने भी उसी अर्थ को समर्थन किया है। तो समण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर, चौमत आदि आय शतमत काल की अंतिम रायन की अंतिम रात्रि, शतमत काल की अंतिम रात्रि में इमे 10 माह सुमिणे पासितान पड़ी बुद्धि। इन 10 महास्वप्नों को देख करके भगवान जागृत हुए तन जहा जैसे के। अब कहा ना चौमत कालियाय अंतिम रायंस, शदमस्त काल की अंतिम रात्रि। तो दूसरा अर्थ शदमस्त काल में होने वाली एक रात्रि के अंतिम समय में ऐसा दिया है। लेकिन कहा जाता है महापुरुषों के स्वप्न तत्काल फल देने वाले होते हैं, तो इसलिए अंतिम रात्रि शतमास काल की अंतिम रात्रि इसका अर्थ अधिक युक्ति संगत है। संजाहा जैसे के एवं चरणम महा और रूप दित धरम ताल ईसायम सुबिने प्राजियम पासितान परिबुद्धि। एवं चरणम एक, एक महम बहुत महान बहुत बड़ा
घोर रूप दित्त धर्म, घोर रूप दित्त धर्म मतलब भयानक और दीप्त, दीप्त कहते हैं जिसके अंदर चमक है, ऐसे रूप को धारण करने वाला ताल पिशायम, ताल पिशाच, ताल पिशाच ताड़ वृक्ष के समान लंबा चौड़ा ऊंचा ऐसा पिशाच, उसको पराजियम, पराजित अवस्था में, पराजित अवस्था में पासीता देखकर रंग परिबुद्धे प्रतिबुद्ध हुए। मतलब ऐसा देखा, जो व्यक्ति पराजित होता है उसका मुंह नीचे झुका होता है, अक्खा भी नीवी होती है, और जीता होता है उसका मुंह भी ऊंचा होता है, आंखें भी ऊपर को होती। तो भगवान ने उस ताल पिशाच को कैसे देखा, जैसे मुंह लटका हुआ नीचे गिरा और अक्खा भी नीचे झुकी हुई है, और उसके शरीर के लक्षण यही बता रहे हैं कि अब मेरा, अब मैं पराजित हो चुका हूँ, अब मेरा कोई जोर नहीं चलता। ऐसे पिशाच को देखा पहले स्वप्न, प्रत्येक सपन के साथ परिबुद्ध प्रतिबोध दिया। तो ये आगमकारों की शैली कह सकते हैं। ये स्वप्न एक ही धारा में देखे, या एक देखा जागे, दूसरा देखा फिर जागे, फिर तीसरा देखा फिर जागे, ऐसा। जब हम पहला पाठ देखते हैं, 10 महासपनों को देख करके भगवान जागे, इससे तो अर्थ ये निकलता है 10 देखे फिर उसके बाद जागे। और 10 स्वप्न जो आगे बताए हैं तो प्रत्येक के साथ लिखा है पासीतान परिबुद्धे देख करके जागे। तो हर को देखने के बाद जागे और फिर नींद आ गई, फिर जागे, फिर नींद आ गई। मतलब कि पहले पाठ को प्रधानता दे तो इकट्ठे देखने का आता है, अगले पाठ को देखें तो एक एक को देखने के बाद निद्रा का खुलने का वर्णन आता है। तो ये सूत्र पाठ है, इसके संबंध में हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो यह है कि पहला स्वप्न उस घोर भयानक, घोर मतलब तेजस्वी रूप धारण करने वाले ताल पिशाच को पराजित अवस्था में देखा और भगवान जागृत हुए। दूसरा है एवं चरण मह सुकिल पखगम पुंस कोइलम सुविण पासितान परिबुद्धे। दूसरा एक एवं चरण मह, एक बहुत बड़ा सुकिल पखगम जिसके पंख सफेद वर्ण के, पुंस कोइलम पुरुष कोकिल। वैसे कोयल का रंग तो काला होता है, लेकिन जहां बताया उसका रंग सफेद था। शुक्ल पक्षों वाला, पंखों वाला पुरुष कोकिल सुबिन उसको स्वप्न में पासीतान परिबुद्धे देख करके भगवान जागृत हुए। ये दूसरा स्वप्न। और तीसरा स्वप्न एवं चरण मह चित्र विचित्र पखगम पुंस कोइलगम सुबिन पासीतान परिबुद्धे। एक बहुत बड़े चित्र विचित्र मतलब अनेक रंगों के पंख हैं, जिसके ऐसे पुरुष कोकिल को देख करके स्वप्न में देख करके वो जागृत हुए। एवं क्षण मह दाम दुगम सब रैणामयम सुबिने पासितान परिबुद्ध। एवं क्षण और एक मह बहुत बड़ी, दाम दुगम, दाम कहते हैं माला को, दुगम मतलब दो, दाम द्विग मालाओं का जोड़ा। कैसी थी, सब रैणामयम सर्व रतनमय,
सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके प्रतिबुद्ध हुए, जागृत हुए। एवं चरण मह सेय गोवगं सुविणे पासितान परिबुद्धे। पांचवें स्वप्न में एक बहुत बड़ा श्वेत रंग का गोवर्ग, गोवर्ग का मतलब गाय जाति का समूह, सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। एवं चरण मह पौम सरम सब्बो समन्ता कुसुमियं सुविणे पासितान परिबुद्धे। छठे स्वप्न में देखा एक बहुत बड़ा पद्म सरोवर, बहुत विशाल सरोवर है लेकिन उसका नाम पद्म सरोवर। कहा कि सब्बो समन्ता सभी ओर से, कुसुमिया कुसुमित मतलब उसके फूल कमल खिले हुए, चारों ओर सफेद कमल। पद्म सरोवर चारों ओर मतलब कमल खिले हुए, रंग सफेद है ऐसा नहीं, मतलब कमलों से भरा पड़ा। ऐसा सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। एवं चरण मह सागरं उम्मी भी सहस कलिया भूयाहि तिन्न सुविणे पासितान परिबुद्धे। और एक बहुत विशाल बड़ा सागर समुद्र उम्मी भी सहस कलिया, उर्मी बीची, उर्मी और बीची दोनों का अर्थ जो है लहरों के लिए आता है। उर्मी तरंगे, कल्लोले मतलब लहरें जो आपस में टकराती हैं। तो उर्मी बीची सहस्र कलियों, हजारों तरंगों से व्याप्त समुद्र को, सागरम समुद्र को भूया ही तिन्नम मैंने भुजाओं से पार कर लिया, तिन्नम तार लिया। ऐसा सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके भगवान जागृत हुए। एवं चरण मह दिनयरं तेजसा जलंतम सुविणे पासितान परिबुद्धे। और एक बहुत बहुत बड़े दिनकर सूर्य को तेज से, तेजसा तेज से जलंतम जाज्वल्यमान प्रकाश कर रहा है, सुविने स्वप्न में पासितान परिबुद्धे देख करके जागृत हुई। एवं चरण मह हरि बेरुल्य बन्नाभेण नियगेण अंतेण मानुस उत्तरं पभ्यं सब्बो समन्ता आवेढ्यं परिवेढ्यं सुविणे पासितान परिबुद्धे। एवं चरण एक बहुत बड़े हरि बेरुल्य बन्नाभेण नील वर्ण की वैडूर्य मणि के समान, नियगेण अंतेण अपनी आंतड़ियों से, मानुसूत्रं पव्यं मानुष्योत्तर पर्वत को सब्बो समन्ता सब ओर से आवेढ्यं परिवेढ्यं, आवेष्टित परिवेष्टित मतलब के आंतरियों पर्वत के चारों ओर क्या है लपेटे हुए। इस रूप में सुवीणे स्वप्न में पासितान परिबुद्धे देख करके जागृत हुए। एवं क्षण मह मंदरे पब्बय मंदर चूलियाय ओवरिंग सिंहासन वर गयं अपान सुविणे पासितान परिबुद्धे। एवं क्षण मह और एक बहुत बड़े मंदरे पब्बय मंदर पर्वत पर, मंदर चूलियाय मंदर चूलिका जो मेरु पर्वत के कंदक वन में शिखर भाग में बिल्कुल सेंटर में 40 योजन ऊंची जो चूलिका है, उसके ऊपर ओवरिंग ऊपर सिंहासन भर गए, श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान अपान अपनी आत्मा को सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। और सिंहासन के ऊपर बैठा मेरु पर्वत की चूलिका के शिखर भाग पर। तो ये 10 स्वप्न देखे और इनका फल का वर्णन है।
जन्नं समणं भगवं महावीर समणे भगवं महावीर एकं महं घोर रूप दित धरं ताल पिसायं सुविणे पराजय जा परिबुद्धे तन्न समणेन भगवया महावीरेण मोहनिज्य कम्मे मूलाओ उद्धाय जन्नं समणे भगवं महावीरे एकं मह सुखिल जाम परिबुद्धे तन्नं समणे भगवं महावीरे सुख ध्यानो गाय घी हराई जन्नं समणे भगवं महावीरे एकं मह चित्त विचित्त जाव परिबुद्धे तन्नं समणे भगवं महावीर विजितं स समय पर समयं द्वाल संगं गणिपिडगं आघवे पन्नवे परुगै दंसै निदंसै उपदंसै तंजा आयारं सूय गडं जाव दिट्टि वायं जन्नं समणे भगवं महावीर एकं दाम दुर्गं सवरेणमयं सुविणे पासितान् परिबुद्धे तन्न समणे भगवं महावीर दोविहे धम्मे पन्नवै तन्यः अगार धम्मं अणगार धम्मं वा जन्नं समणे भगवं महावीरे एकं श्रेयंगो भगं जा परिबुद्धे तन्न समणस भगवं महावीरस चाउ वन्नान्य समण संघे तंजा समण समणियो सामिया सामियाओ। इस पाठ में पहले 5 स्वप्नों का वर्णन। जन्म समणे भगवान महावीर जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने एवं महं एक बहुत बड़े घोर रूप दिट्ट धर्म घोर भयानक और तेजस्वी रूप को धारण करने वाले ताल पिसाया ताल पिशाच को सुविणे स्वप्न में पराजित देख करके वो जागृत हुए। इसका फलादेश क्या है? तन्नं तो इस उसका समणेन भगवया महावीरेण श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने मोहनिज्य कम्मे मूलाओ उठाय मोनी कर मूल से उखाड़ दिए। इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में निकट भविष्य जल्दी ही भगवान मोनी कर्म का समूल उच्छेद कर देंगे जड़ों से उखाड़ देंगे। पहला जन्म समणे भगवान महावीर एवं महा सुखिल जा परिबुद्ध है। दूसरा स्वपन जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी एक बहुत बड़े श्वेत वर्ण के पुरुष कोयल को देख के जागृत हुए। उसका फलादेश है तन्नं समणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर सुख ध्यान गाय विहर। अब शुक्ल ध्यान के अंदर आएंगे। मतलब शुक्ल ध्यान कब आया? इसका मतलब है इससे पहले शुक्ल ध्यान नहीं आया था। मतलब कि उस दूसरे स्वपन का फलादेश बताया जा रहा है कि अब भगवान शुक्ल ध्यान में आएंगे और शुक्ल ध्यान जो है वो शपक श्रेणी में आएगा। जब तक शपक श्रेणी नहीं या उपशम श्रेणी में आता है तो इसका मतलब श्रेणी के बिना शुक्ल ध्यान संभव नहीं। तो शुक्ल ध्यान में वर्तमान होके विहराई अब भगवान विचरेंगे। तीसरा है जन्म समणे भगवान महावीर जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एवं महा विचित्र विचित्र जाव परिबुद्ध एक रंग बिरंगा पुरुष कोकिल कोयल देखा और उसको देखकर जागृत हुए। तन्न समणे भगवान महावीर उसका फलादेश है श्रवण भगवान महावीर विचित्रम स समय पर समय द्वाल संगम गणि पिडगम आघवै पन्नवै परूवै दंसै निदंसै उपदंसै
तंजहा आयारम सूयगढ़म जाव दिट्ठी वायम। जो भगवान ने देखा कि रंग बिरंगा वो पुरुष कोकिल, उसका मतलब है श्रवण भगवान महावीर। विचित्र, विचित्र का मतलब नाना प्रकार का। ससमय पर समय, जिस द्वाल संगम, वह द्वादशांग, गणि पीठगम गणि पीठक, जहां पर ससमय और पर समय। स्व समय का मतलब निर्ग्रंथ जैन धर्म के सिद्धांत, और पर समय दूसरे सिद्धांतों का, जैनेतर सिद्धांतों का वर्णन। मतलब कि पहले दूसरे सिद्धांतों का वर्णन, फिर पूर्व पक्ष में, उत्तर पक्ष में जैन सिद्धांतों का वर्णन, जिसके अंदर है ऐसे द्वादशांग गणित का आग है, मतलब कथन करेंगे। पन्न वही प्रज्ञापना करेंगे, परु वही प्ररूपणा करेंगे, दन सही दिखलाएंगे, निधन सही भगवान निदर्शन दृष्टांत आदि के साथ दिखाएंगे, उपदन सही मतलब तर्क आदि के साथ समझाएंगे। तंजहा जैसे कि आयारम आचार, सूर्यगणम सूत्र कृत, जाव दिट्ठी वायम दृष्टिवाद मतलब 12 अंगों की प्ररूपणा करेंगे। जन्नम समणे भगवं महावीर एगम मह दाम दुगम सब रेणवयम सुविणे पासितान परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़े दाम दुगम माला जुगल को, जो सर्व रत्नमय है, स्वप्न में देख करके जागृत हुए। तन्नम वह समणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर दुविह धम्मे पन्नवे, दो प्रकार के धर्म की प्रज्ञापना करेंगे। तंजहा जैसे कि अगार धम्मंगवा अणगार धम्मंगवा, अगार धर्म और अणगार धर्म की प्रज्ञापना प्ररूपणा करेंगे। जन्नम समणे भगवं महावीर एगम महम सेयम गोभगम जहाँ परिबुद्ध, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने एक बहुत बड़े श्वेत वर्ण के गोबर को देखा और देख करके जागृत हुए। इसका फल 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 है तन्न समणस भगव महावीरस, वह श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चौबन्ना इनने समण संग, 4 वर्णों से आकीर्ण श्रवण संग हो। तंजहा जैसे कि समणा समणियो साव्या साव्य, श्रवण श्रवणिया श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संग हो। गोबर का ना उपासक दशांग सूत्र में शकराल पुत्र श्रावक के अध्ययन में वर्णन आता है। जब गौशाले ने देखा शकराल पुत्र तो उस रंग में रंग गया है, तो जहाँ रुकना है रुकेंगे, फिर इसको समझाएंगे। तो उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, इसमें शब्द कहे थे महा सार्थवा, महा गोप, महा निर्यामक, ऐसे शब्दों से। तो उसमें एक शब्द आया था महागोप। गोप कहते हैं गा पालयति, जो गौओं को पालता है। पाती का गौओं की रक्षा करता है, इसको लेकर के रक्षा करने में बनेगा गोप, और पालने के अर्थ में गोपाल ये शब्द बनता है। तो कहा था कि जैसे गवाला गौओं को लेकर के बाड़े में शाम को बंद कर देता है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो भव्य आत्माएं हैं उनको लेकर के मतलब निर्वाण रूपी महाबाड़े में प्रवेश करवाते हैं, जहां पर आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो इस प्रकार भगवान ने श्वेत गोबर को देखा, गौओं के समूह को,
और देखकर जागृत हो गए। इसका परिणाम क्या है, फल क्या है? तन समणस भगवो महावीर। वह श्रमण भगवान महावीर का वर्णा किरण श्रमण संग होगा। जैसे कि समणा समणियो, श्रमण श्रमणिया, साविया साविया, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ। और जैसे केवल ज्ञान हुआ है उसके बाद चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। जन्म समणे भगव महावीरे एकम महम पौ सरम जाम परिबुद्धे तन्न समणे जाम वीरे चौ वीरे देवे पन्नवे तंजा भवनवासी बाणवंतरे जोईसे बेमानिये जन्म समणे भगवं महावीरे एकम महा सागरं जाव परिबुद्धे तन्न समणेन भगवया महावीरेण अनादिये अनावद्य जाव संसार कंतारे चिन्ने जन्म समणे भगवं महावीरे एकं महादिनेरं जा परिबुद्धे तन्न समणस भगवो महावीरस अनन्ते अनुत्तरे जाव केवल वर्णान दर्शने समुपन्ने जन्म समणे भगवं महावीरे एकं महाहरि बेरुलिये जाव परिबुद्धे तन्न समणस भगवो महावीरस ओराला पिते वन सद सिलोया सदे मनुआ सुरे लोये परिभवन्ते इति खलु समणे भगवं महावीरे इति खलु समणे भगवं महावीरे जन्म समणेन समणे भगवं महावीरे मंदरे पब्बे मंदर चूलियाय जाव परिबुद्धे तन्न समणे भगवं महावीरे सदे मनुआ सुराय परिसाय मध्य गाय केवली पुनतम धम्म आगवे जाव उब दंसे। शेष 5 स्वप्नों का फलादेश। जन्म समणे भगवान महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एवं महम पौम सरम सुविणे पासीताण जा परिबुद्ध, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने बहुत बड़े पद्म सरोवर जो सब समन्ता चारों ओर कुसुमियों फूल खिला हुआ है उसको देख करके परिबुद्ध जागृत हुए। इसका फल है तन्न समणे जा वीर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी चौबीह देवे पन्नवे 4 प्रकार के देवताओं की प्ररूपणा करेंगे। तंजा प्रज्ञापना करेंगे। तंजा जैसे के भवनवासी बाणवंतरे ज्योतिषी बेमानी, भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिषी और बेमानी जन्म समणे भगवं महावीरे एवं महं सागरं जा परिबुद्धे। 7वां स्वप्न है जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बहुत बड़ा सागर समुद्र जो हजारों हजारों लहरों से मतलब के लहर है जिसके अंदर उसको पार कर लिया है, ऐसा देख करके भगवान जागृत हुए। उसका परिणाम है तन्न समणेन भगवया महावीरेण। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा अनादिय अनवद्य, जिसकी न आदि है न अग्र भाग है अंत है, ऐसा जा संसार कंतारे, संसार कंतार संसार रूपी अटवी तिन्ने उसको पार कर गए। तो ये 7वें स्वप्न का फल। 8वां स्वप्न जन्म समणे भगवान महावीर एवं महादिन जाव परिबुद्धे, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़े सूर्य को देखा और देख करके जागृत हुए। तन्न समणस भगवो महावीर स अनंते अनुत्तरे जा केवल वर नाम दर्शने समुपन्ने। वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अनंत अनुत्तर मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन उनको पैदा होगा। मतलब केवल ज्ञान का सूर्य केवल दर्शन का सूर्य जगमगाएगा। जन्म समणे जाव भीरे एवं मह हरि बेरुलिये जा परिबुद्धे, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ी और नीलम मतलब रतन की
जैसे रंग जैसी आंतड़ियों से मनुष्योत्तर पर्वत को सब ओर से घेरा हुआ है, लपेटे हुए हैं। ऐसा देख करके जो जागृत हुए तन्न समणस भगवान महावीर स, वह श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ओराला कित्ती वर्ण सद्द सिलोया उदार कीर्ति वर्ण श्रवण श्लोक सदे मनुआ सुरेलोय देवता मनुष्य असुरों सहित इस लोक में परिभ्रमंती, मतलब कि उनका जश दसों दिशाओं में फैलेगा, परिभ्रमण करेगा। इति खलु समणे भगवान महावीर, इति खलु समणे भगवान महावीर, लोग कहेंगे कि इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी, इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी जन समणे भगवान महावीर मंदिरे पब्बय मंदिर चूलिया जा परिबुद्ध, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी मंदर पर्वत पर उन्होंने मंदर चूलिका पर जहाँ परिबुद्ध वहां सिंहासन पर विराजमान अपने आप को देखा और जागे। तन समणे भगवान महावीर, वह श्रवण भगवान महावीर सदेव मनुआ सुराय परिसाय, देवता मनुष्य असुरों सहित परिषदा में मध्य गाय, परिषदा के मध्य में विराजमान केवली प्रणतम धम्मम आगवे जाव उपदंसे, केवली प्रज्ञा धर्म का कथन करेंगे, उपदेश प्रज्ञापना प्ररूपणा दर्शन उपदर्शन आदि कराएंगे। ये तो 14 और 10 स्वपन, 1400 जन्म संबंधी आए और 10 जो है छद्मस अवस्था की अंतिम रात्रि को जो आए, उसके बाद जल्दी भगवान को केवल ज्ञान। अब इसके आगे और स्वपन है। ये स्वप्नों की संख्या 31 तक गई है। 31 तक सूत्र है। आगे जो स्वपन है जो उनका विशेष फल, इत्थिवा पुरी सेवा सुविनंते एगम हाय पंतिंग वा गाय पंतिंग वा जावस पंतिंग वा पास माणे पासाई दुरूह माणे दुरूहाय दुरूढ़ में अपान मन्नाई तखणामेव बुझाई तेने सम भगवन् तेने भव गणेन सिंचाई जाव अंत करैत्थिवा पुरी सेवा सुविनते एगम मह दामिनी पायिन परिणायतं दोह समुद्रे पुट्ठं पासमाने पासाई संबेले माने संबेले संबेलियमि अपन मन्नाई तखणामेव बुझाई तेने भव गणेन जावन्तं करैत्थिवा पुरी सेवा एकं रज्जुपायिन परिणायतं दुह लोकन्ते कोठं पासमाने पासाई छिन्दमाने छिन्दाई छिन्नमि अपान मन्नाई तखणमेव जाव अन्तं करैत्थिवा पुरी सेवा सुविनते एकमः किण सुतगं वा जाव सुकिल सुत गंगा पास माने पासाई उगोवे माने उगोवे ओ गोभियमि अपान मन्नई तखणमेव जावन्तं करैत्थिवा पुरी सेवा सुविनते एगम ऐरा सिंह वा तंबरा सिंह वा तवरा सिंह वा शेषंगरा सिंह वा पास माने पासाई दुरूढ़ माने दुरूहाई दुरूढ़ में अपान मन्नई तखणमेव बुद्धि दोचे भवगण सिद्धि जाव अंतं करे। इत्थिवा पुरी सेवा, स्त्री अथवा पुरुष सुविनंते स्वपन के अंदर
सोविनन्ते। सोविनन्ते का एक अर्थ होता है स्वपन के अंत में, सोविन और अंत, और दूसरा यदि हम अंत अंतर अर्थ करें तो स्वपन के अंदर। स्वपन के अंत में या स्वपन के अंदर क्या देखा? एवं महम, एक बहुत बड़ी हाय पंक्ति, कोड़ों की लाइन, पंक्ति, लाइन, गाय पंक्ति व हाथियों की लाइन, जा बस पंक्ति व वृषभ बैलों की पंक्ति। पास माने पास है, उसको देखते हैं। दुरूह माने दुरूह है, पहले देखा फिर उसके ऊपर चढ़ने लगे, और क्या हो गया? दुरूह है, उस पर सवार हो गया। दुरूढ़ मी अपान मंदन, मैं इस पर सवार हो गया हूं, ऐसे अपने आप को मानता है। तत्क्षण में बुझ जाए और उसी समय वो जाग जाता है। ऐसा व्यक्ति तेने भव गहने न, उसी भाव में सिद्धाई जावंतम करे, सिद्धाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखान्वंतम करे। सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत कर लेगा। अब इसके आगे इत्थीवा पुरीसेवा सुविनंते एवं महम दामिनी पाइन पड़ीन आयतं दूह समुद्र पुट्ठं पासमाने पास। संबेल्ले माने संबेल्ले, संबेलियम ही अपान मन्नई तखणामेव बुझाई, तेणे भव गहनेन जाव अंत करे। इत्थीवा पुरीसेवा, स्त्री अथवा पुरुष, सुविनंते स्वपन में, जब स्वपन के अंत में ऐसा देखता है, एवं हम एक बहुत बड़ी दामिनी, दामिनी जहां पर इसका अर्थ रस्सी किया है, पाइन पड़ी नायतन जो पूरा पश्चिम लंबी है, दो हाउस समुद्रम पुट्ठम माने, पुट्ठम पास माने पास है, जो समुद्र के दोनों किनारों का स्पर्श कर रही है, उसको देखते हैं, देख करके। संबेले माने संबेले, उसको समेटते हैं, इकट्ठी करते हैं। संबेलियम ही अपान मन, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया, ऐसा मानता है। तखणा में बुझ जाए, उसी समय जाग जाता है। तेने भव गहने न जावंतं करे, ऐसा जीव उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है, सभी दुखों का अंत करने वाला। इत्थीवा पुरीसेवा एवं मह रज्जु पाइन परिणायतं दूह लोगते पुट्ठं पासमाने पासाई। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, एक बहुत बड़ी रज्जु रस्सी को पाइन परिणायतं पूर्व पश्चिम लंबी है, दूह लोगते पुट्ठं जो लोक के दोनों किनारों का स्पर्श कर रही, उसको दे पास माने पास ही देखता है, छिंद माने छिंद है, उसको काटने लगता है। छिन्नम ही अपानम ने, मैंने रस्सी को काट दिया है, ऐसा अपने आप को मानता है। तखणा में जावंत करे, और उसी समय क्या हो जाता है? जाग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति उसी जन्म में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। इत्थीवा पुरीसेवा सुविनते एवं महम किन्ह सुतगंग व जाव सुकिल सुतगंग व पास माने
पासाई उगोवे माने उगोवे उगोवियमी अपान मन्नाई तखणा में जावंतम करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर या स्वप्न के अंत में एक बहुत बड़ा किन्ह सुतवा काले नीले लाल पीले सफेद धागे, धागों का गुच्छा होता है ना जो उलझा हुआ। एक तो सुलझा हुआ होता है, एक उलझा हुआ। अब उलझे हुए को काम दिया है, सफेद को एक और कर दो, काले को एक और कर दो, नीला पीला लाल ये सबको अलग अलग करना है। अब उनको सुलझाने लगा, सुलझा रहा है। उगोवे माने उगोवे उसको सुलझाता है। उगोबियम इति, और उसने एक एक धागा क्या कर दिया, सारा सुलझा दिया। बस सबके अलग अलग क्या कर दिया, उसके गट्ठे बना दिए। जब बन गए अपाण मन्नई ऐसा मानता है तक्षणा में, और उसी समय जागृत हो जाता है। तो ऐसा जीव उसी भाव में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। इत्थिवा पुरिसेवा सुविनन्ते एगं मह अय रासिंवा तंब रासिंवा तव रासिंवा शीसग रासिंवा पास माने पासाई दुरूह माने दुरूहाई दुरूढ़ में अपान मंदाई। स्त्री अथवा पुरुषों के स्वप्न के अंदर या स्वप्न स्वप्न में एवं अहम एक बहुत बड़े आई रासिंगा लोहे का ढेर है, तांब रासिंगा तांबे का ढेर है, कऊ रासिंगा त्रपुष रांगे का ढेर है, शीशक रासिंगा शीशे का ढेर है। उसको पास माने पास आई देखता हुआ देखता है। दूरुड़ दुरूह माने दुरूह है, उसके ऊपर सवार होना चाहता है और सवार हो रहा है। दुर्लभ अपार मंदई मैं सवार हो गया हूँ, ऐसा अपने आप को देखता है। तखना में बुझ जाए, और उसी समय में जागृत हो जाती। दोचे भव गहने सिद्ध जाव अंतकृ, ऐसे स्वप्न देखने वाला उस भाव में मोक्ष में नहीं जाता, दूसरे भाव में वो मोक्ष में जाने वाला होता। अब इसके आगे इत्थिवा पुरीसेवा सुविनन्ते एकं महं हिरण्य राशिंवा सुवर्ण राशिंवा रयन राशिंवा भय राशिंवा पास माने पास आए दुरूह माने दुरूहाई दुरूढ़ अपान मन्नाई तखणा मेव बुझाई तेने भव गहनेन सिद्धाई जावंतं करे। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनन्ते एकं महं तन राशिंवा जाव तेवते निसंगे जाव अवकर राशिंवा पास माने पास आए खीर माने खीराई विखिन्न में अपान मन्नाई तत्क्षणामेव बुझाई तेने जाव अंतं करे। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनन्ते एकं महं सारथं भगवा वीरण थंबंगवा वंशी मूल थंबंगवा बल्ली मूल थंबंगवा पास माणे पास आए ओ मिले माणे ओ मूले ओ मूल्यमी अपान मन्नाई तखणा मेव बुद्धाई देने जाव अंतं करे। इति वा पुरी सेवा सुविनते एगमहं क्षीर कुंभंगवा दधि कुंभंगवा घय कुंभंगवा मधु कुंभंगवा पास माणे पास आई उपाड़े माणे उपाड़े उपाड़िया मी अपाण मंदाई तखणा मेव बुझाई तेणे जाव अंतं करे। इति मापुरी सेवा सुविनते एगम सुरा बियण कुंभंगवा सौमीर बियण कुंभंगवा तेल कुंभंगवा वसा कुंभंगवा पास मारे पास आई भिन्न मारे भिन्नाई भिन्न ही अपान मन्नाई तक्षणामेव बुझाई दो चेण भव बजाव अंतं करे। इत्थिवा पुरी सेवा स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सुविनंते स्वप्न के अंत में या स्वप्न में एगम महं हिरण्य राशि
एक बहुत बड़ी हिरण्य राशि, चांदी का ढेर है। सुवर्ण राशि व सोने का ढेर है। रैन राशि व रत्नों की राशि है। बहिर राशि व बच्चर हीरों की राशि है। पास माने पास है, उसको देखता हुआ देखता है और बड़े ध्यान से देखता है। दुरूह माने दुरूह है, उसके ऊपर सवार होना चाहता है और सवार हो भी जाता है। दुरूढ़ मी अपान मन्ने, मैं इसके ऊपर राशि ढेर के ऊपर शिखर पर पहुंच गया हूँ ऐसा मानता है। तखना में बुझे, उसी समय जाग जाता है। तेणे भव गणेन, उसी भव में सिंचाई जावंतम करे, वो सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनते एवं मह तन रासिंवा जा के निसग्गे जा अवकर रासिंवा। पास माने पास आई। आगे बताया है स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर या स्वप्न के अंत में एक बहुत बड़ी तृण राशि, मतलब सूखे घास के फूलों का ढेर लगा हुआ है। जाव तेज सके, जैसे तेजस तेज निसर्ग में गौशाले के अधीन में आया था ना, जिस समय भगवान के परिक्रमा लेकर के तेजोलेशा गौशाले के शरीर में प्रवेश कर गया। अब वो निस्तेज हो गया, निष्प्रभाव हो गया। अब वो किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं, तो वहां पर इन सब का नाम लिया था। नाना प्रकार की घास है, जैसे जब जल के राख बन जाती है तो उसके अंदर कोई भी काम करने की शक्ति नहीं रहती। तो बताया था अब गौशाला जो है अपने ही तेज से क्या हो गया है, निस्तेज हो गया है। उसका भार उसके ऊपर ही पड़ गया, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप समझाओ उसको ताकि वो सीधे रास्ते आ जाए। तो उसने तो आना नहीं था, लेकिन कितने उसके शिष्य जो थे वो भगवान को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। तो कहा है कि ऐसे जो तिनकों के ढेर हैं उनको पास माने दे पासा ही देखता है। अवकर रासिन व पास माने पासा ही देखते हुए वह देख रहा है, सारा देख लेता है। बिखेर माने बिखेर, फिर मन में आया इसको अब हम बिखेर दे। विखिन्नम ही अपान मने, और मैंने सबको बखेर दिया है, तिनका तिनका सभी और बखेर दिया है, ऐसा अपने आप को मानता है। तखना में बुझ जाए, उसी समय जागृत हो उठता है। तेणे जावंत करे, ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है। पहले तो चांदी सोने आदि सार चीजें बताई, सार चीज मिलेगी केवल ज्ञान केवल दर्शन। अब कूड़ा कचरा जो है उसको चारों ओर फेंक दिया है, सफाई कर दी है, इसका वह कर्मों का कचरा वो साफ कर दी। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनते एवं मह सर थम्बंगवा बीरण थम्बंगवा बंसी मूल थम्बंगवा बंसी मूल बल्ली मूल थम्बंगवा। पास माने पास है, स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर एक बहुत बड़े सर थम्बंग, सर सर कंडे उनका, जहाँ जमीन में होते, ये सार स्तंभ इनके या तो कलमे बनाने के लिए आता है, या गांवों में उसको काट करके मकानों को ढकने के काम लेते हैं। मतलब टीन लेंटर आदि नहीं, लेकिन इस घास को, घास के द्वारा मकानों को ढकते हैं ताकि आंधी तूफान से वर्षा से बच, धूप से बचा जा सके। सारा स्तंभ, बीरण स्तंभ, थंभ बीरण स्तंभ जिससे चटाइयां आदि बनाई जाती हैं। बंसी मूल थंभ, बांस का। बल्ली मूल थंभम, बल्ली बेले, इनको देखता है। उमूले माने उमूलई, अब उसको उखाड़ता है। उखाड़ते उखाड़ते उसने सबको उखाड़ दिया। उमूलियम ही अपान मन, मैंने उखाड़ दिया है ऐसे अपने आप को मानता है। तखना में बुझ जाई, उसी समय जाग जाता है। जेणे जाव अंतं करे,
ऐसा व्यक्ति भी उसी भाव में सभी दुखों का अंत करता है। इत्थिवा पुरीसेवा सुविणन्ते एवं अहं क्षीर कुंभं वा दधि कुंभं वा घय कुंभं वा मधु कुंभं वा पासमाने पासई। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, स्वपन के अंदर एक बहुत बड़े दूध के कुंभ को, दधि के कुंभ को, घी के कुंभ को, मधु के कुंभ को देखता है। उपाड़े माने उपाड़े, उसको उठाना चाहता है और उसने उठा लिया, उठाने लगता उठा लिया। उपाड़िया में अपान मन नहीं, मैंने उठा लिया ऐसा अपने आप को मानता है। तखना में बुझाई, उसी समय जाग जाता है। तेने जाव अंतं करे, ऐसा व्यक्ति उसी जन्म में क्या है, मोक्ष को, सिद्ध गति को जाने वाला होता है। इच्छीवा पुरी सेवा एवं अहम सुरा बियर कुंभं वा स्वभीर बियर कुंभं वा तेल कुंभं वा बसा कुंभं वा पास माने पासाई भिन्न माने भिन्दाई भिन्नमी अपान मन्दाई तत्क्षणामेव बुझाई दोचेण भाव जाव अंतं करे। इत्थिवा पुरुषोवा, स्त्री हो पुरुष हो, स्वपन के अंदर या स्वपन के अंत में एक बहुत बड़े सूरा बियर कुंभ हुआ, श्राव का बड़ा कड़ा। स्ववीर बियर कुंभ हुआ, स्ववीर जौ की श्राव का कड़ा। तेल कुंभ हुआ, तेल का कुंभ। बसा कुंभ हुआ, चर्बी का कुंभ। पास माने पास है, देखता हुआ देखता है। भिन्न माने भिन्नाई, और इन कुंभों का भेदन करता है। भिन्न भी अपान मनने, और ऐसा देखता है मैंने सारे कड़ों को क्या कर दिया है, फोड़ दिया। तखना में बुझ है, उसी समय जाग जाता है। दोचेण भव जाग अंतं करे, ऐसा व्यक्ति उस भाव में तो नहीं, दूसरे भाव में सिद्ध गति को जाने वाला होता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। इत्थिवा पुरी सेवा सुविनते एकं पौं सरं कुसुमियं पास माने पासाई ओ गाह माने ओ गाय ओ गाढ़मी अपान मन्नाई तखणामेव तेने जावन्तं करे। इत्थिवा पजाव सुविनते एकं सागरं उम्मी भी जाल कलियं पास माने पासाई तर माने ताराई तिन्नमी अपान मन्नाई तखणामेव तेने भवगणेन अंतं करे। इत्थिवा जाव सुविनन्ते एगमहं भवनो सवरेणमयं पास माने पासाय अनुपविश माने अनुपविश अनुपवित्तमे अपान मन्नाय तत्क्षणामेव बुद्धय तेरे जावन्तं करे। इत्थिवा पुरी सेवा सोविनन्ते एकम विमान सापरेणमयं पास माने पासाय दुरूह माने दुरूहाय दुरूढ़ अपान मन्नाय तत्क्षणामेव बुद्धय तेरेव जाव अंतं करे। इत्थिवा पुरी सेवा, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सुविनते स्वपन के अंत में या स्वपन में एगम महम ओम सरम, एक बहुत बड़े पद्म सरोवर को जो कुसुमियम फूलों से खिला हुआ है, पास माने पास से उसको देखता है। ओगाह माने ओगाह, और उसके अंदर प्रवेश करता है। ओगाढ़ भी अपान मन, मैंने इसमें प्रवेश कर लिया है ऐसा अपने आप को मानता है। तखना में उसी समय वह जागृत हो जाता है। परिबुद्धाई टेढ़े जावंता करे, ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है। इत्थिवा पुरी सेवा इत्थिवा जाव सुविनन्ते एगम मह सागरम उम्मी भी जाव कलियो पास माने पासाई तर माने तरई तिन्न मी अपान मन्नाई तखना में तेने जाव अंतं करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर बहुत बड़े सागर को जो हजारों लहरों से भरा है, उसको देखता है।
और देखता हुआ तर माने तराई, उसको तरता है। तिन्ना भी अपान मन्नई, मैंने इसको पार कर लिया ऐसा मानता है। तखना में उसी समय तेणे जावंतं करे, वह जाग जाता है। ऐसा जीव भी उसी जन्म में सभी दुखों का अंत करने वाला होता है। इत्थिवा जाग सुविनते एगम महम भवनं सवरेणमयम्। पासमाने पासाय अनुपविसमाने अनुपविसाय अनुपविट्टम ही अपान मन्नाई। तखना में बुझाई तेने जावंतं करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर एक बहुत बड़े भवन को देखता है। भवन कैसा है? सर्व रत्नमय है। उसको देखता है। अनुपविश्यमाने अनुपवेश, उसको प्रवेश करना चाहता है और उसने देखा मैंने प्रवेश कर लिया है। अनुपविठम, प्रवेश कर लिया। ई अपान मन्नई, ऐसा मानता है। तखना में बुझ जाए, उसी समय वह जागृत हो जाता है। तेणे जावंतंक रही, ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में सिद्ध गति को जाने वाला होता है। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनते एगम महम विमान सब रेणामय पासमाने पासई। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर जो स्वप्न के अंत में एक बहुत बड़े विमान को जो सर्व रत्नमय है उसको देखता है। दुरूह माने दुरूह है, उसके ऊपर सवार होना चाहता है, सवारी के लिए आगे बढ़ रहा है। दुरूण मी अपान मन नहीं, और वो सोचता है अब मैं सवार हो गया हूँ, अंदर सीट पर जाकर के बैठ गया। और तखना में बुझाई, उसी समय जाग जाता है। तेने जाओ अंतंग रही, ऐसा व्यक्ति भी उसी भव में सभी दुखों का अंत करने वाला होता है। आह भंते कोठ पुराण वा जाव के आई पुराण वा अणुबायसी विज्य मानन वा जाव ठानाव वा ठान संकामिज मानन किं कोठे वाई जाव के आई वाई गोयमा नो कोठे वाई जाव नो के आई वाई घान सह गया पोगला वाई सेवं भंते सेवं भंते ती सोल समय साय छठो देसो समत्तो। आह भंते, इसके बाद कोठ पुराणवा कोष्ठ पुट, गंध द्रव्य का एक कूड़ा। जैसे पुराने जमाने में पुड़ियां बांधते हैं ना, पंसारी लोग सामान को कागज लेकर उसमें डाल देते हैं, उसमें पूड़ी बांध देते हैं ऐसे। कोठ पुंजाब के आई केतकी, केतकी होता है जैसे केवड़े को कहते हैं। ऐसे और जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उनका अलग अलग पुड़ियां बना दी। अणुवायंसी उभिज्य मानान, अणुवायंसी जब अनुकूल हवा चल, अच्छा अणुवायंसी अनुकूल हवा चल रही हो, उभिज्य माननवा उनका खोला जा रहा हो, या फट जाए, जा ठाना ठान संकामित मानन, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा रहा हो। किंग कोठे वाई जाव के आई वाई, तो क्या उस समय कोष्ठक कोष्ठ वो गंध कोष्ठ पुट गंध द्रव्य का पुड़ा जो है वह चल बहता है। जब के आई वाई केतकी, केतकी पुट जो है, केतकी पुट जो सुगंधित पदार्थ है हवा में बहता है। कौन बहता है? गोएमा नो कोठे वाई, हे गौतम कोष्ठक कोष्ठ गंध द्रव्य का जो कूड़ा वह नहीं बहता। जाव नो के ना केतकी घान सह गया पोगला बाई, जो घ्राण सहगत पुद्गल है, गंध के पुद्गल हैं वो बहते हैं। गंध के पुद्गल फैल जाते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं। ये इनमें क्या होता है? गोयमा नो कोठे, जैसे मतलब वो नहीं बहता। घान सह गया पोगला बाई, घ्राण सह उन द्रव्यों के जो गंध के पुद्गल हैं वे चारों ओर फैलते हैं। सेवम भंते सेव भंते की, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें सहे छठो देशो समतो, 16वें शतक में छठा उदेशक समाप्त। अब इसके आगे 7वां उदेशक आएगा। उपयोग को लेकर इसका प्रज्ञापना सूत्र का संदर्भ दिया जाएगा। तो आगे
लोक को लेकर के, उसमें द्रव्यों को लेकर के प्रश्नोत्तर होंगे तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमोकारो, सव भाव प्रणशनो, मंगलानंद संवेशन, पर हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली गुणतो धम्मो लोकतम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साचा।